आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल वेद पुराण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषता है और पितरों को श्राद्ध तर्पण देना क्यों अनिवार्य है, यह जानने का प्रयास करेंगे। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्र मास की पूर्णिमा से होता है और अश्विनी मास की अमावस पर समाप्त हो जाता है। यानी कि 15 दिन का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष या कनागत भी कहते हैं। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है अथवा मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार या तो वह वैकुंठ जाता है, या तो वह स्वर्ग जाता है, या तो वह नरक में जाता है, और या तो उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि वह स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, वैकुंठ जाए या गोलोक जाए, सूतल जाए या मीतल जाए, मनुष्य बने, जानवर बने या अन्य किसी शरीर को प्राप्त हो, तो वह मृत्यु लोक में निवास करती है और तब तक निवास करती है जब तक कि उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता। अतः पितृपक्ष में 15 दिन का जो समय रहता है, उस समय में सभी पितृ अपने परिजनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने लिए पूरे साल भर के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके परिजनों अथवा परिवारजनों के द्वारा दिया जाता है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोने और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा तो भगवान इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा क्योंकि वह अपने पूर्वजों से अभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उसकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। संशोधन के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। जो लोग अपने पितरों और पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके विनय पूर्वक आह्वान करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृ या पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होकर वापस पितृलोक जाते हैं तो जाते समय अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख और कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आ जाती है। पितृपक्ष के दौरान पुत्र द्वारा श्राद्ध करना हिंदुओं द्वारा अनिवार्य माना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्वजों की आत्मा स्वर्ग में जाती है। इस संदर्भ में गुरु पुराण कहता है कि बिना पुत्र के मनुष्य का उद्धार नहीं होता। श्राद्ध में 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियों के नाम शामिल हैं। उनके नाम का पाठ करके साथ ही वंश, पूर्वज, गोत्र को भी याद करके इस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में 6 पीढ़ियों, 3 पूर्ववर्ती पीढ़ी, उसकी अपनी और 2 बाद की पीढ़ी, उसके बेटे और पोते के नाम जान लेता है, जो वंश संबंधों की पुष्टि करता है। जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आह्वान किया जाता है, तब वह परिवार व सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन उसके पितरों एवं पूर्वजों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूध का प्रतीक है। साथ ही गाय को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है क्योंकि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर आरूढ़ होके आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों या पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि के द्वारा, अग्नि के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। शास्त्रों का उपदेश है कि एक गृहस्थ को देवताओं, तत्वों और मेहमानों के साथ पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। शास्त्र मार्कंड पुराण में कहा गया है कि यदि पूर्वज श्राद्धों से संतुष्ट हैं
तो वे स्वास्थ्य, धन, ज्ञान और दीर्घायु प्रदान करेंगे और अंततः कलाकार को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करेंगे। पितृपक्ष इस तथ्य पर जोर देता है कि पूर्वज और वर्तमान पीढ़ी और उनकी अगली आजन्मी पीढ़ी रक्त संबंधों से जुड़ी हुई है। वर्तमान पीढ़ी पितृपक्ष में पितरों का ऋण चुकाती है। यह ऋण व्यक्ति के अपने गुरुओं और अपने माता पिता के ऋण के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।